सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं गैन्द्यचकाय जोये वे कषायणाणेय संजम दंसणलेसा भव्य सम्मत सन्नियाहारे गुणजीवा पज्जति पाणासन्नाय मगणाय उवो गोव्य कंसो बीसम तु परुवणा बणिया जाणाव्य पच्चाव्य जाय कुलकोടി संजुआ सवे गणाति तेन भणिया कमेन 24 ठाणा। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। कथानक सुना होगा। दोनों भाई राजपुत्र थे और घर की और राज्य की जो राजनीति कहो, छल कपट कहो, रिश्तों का स्वार्थ कहो, छोटी उम्र में ये सब पहचान करके देख करके सब कुछ छोड़ के वैराग्य धारण किया। दोनों भाई ने अपने तरीके से अपने मार्ग अलग अलग दिशा पकड़ी। एक तो दिगंबर मुनिराज बनके सम्यक्त सहित रत्नत्रय धारण करके अच्छी साधना करने लगे। दूसरों ने भी तपस्या का तो मार्ग अपनाया, पर फिर तपस्या साधना और कुछ सालों में एक ऐसा रसायन सिद्धि ऐसी कर ली कि वो रसायन ऐसा था, केमिकल ऐसा था कि उसमें कोई भी पत्थर या लोहा या कुछ भी धातु डालो तो वो सोने का हो जाता। उसे तो बड़ी खुशी कि मेरी मतलब ऐसी साधना, दुनिया में लोग सोने के पीछे पैसे के पीछे भागते, मेरी तपस्या का ऐसा फल। जब ये सब उसकी उपलब्धि हो गई, फिर उसे ख्याल आया कि एक बार पता तो करे मेरा भाई कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। तो अपने अब सबके कोई भी हो दुनिया में कोई ना कोई चेले चपाटे तो बन ही जाते हैं। अपन को लगता है कि जिसके जितने, पर आज के मिथ्यात्व के काल में तो देखोगे तो मिथ्या दृष्टियों के ज़्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे, क्योंकि काल दोष ही ऐसा है। तो उससे आप किसी के सिद्धि या महानता नहीं नाप सकते। तो उनके भी अपने इतने सालों की साधना में कोई ना कोई दोस्त और चेले बन ही गए थे। तो उन सबको ढूंढने के लिए भेजा कि ऐसा ऐसा, थोड़ा बताया कि ऐसा चेहरा होगा, इस टाइप से कोई दिखे तो बताना। तो सब ढूंढने निकले जंगल में कहीं मुनिराज, और थोड़ा अंदाज आया कि जैसा जैसा बताया था ये तो यही लग रहे हैं। आके लौट के बताया कि आपके भाई की तो हालत बहुत ख़राब है, ऐसे दुबले पतले, ऐसा शरीर काला पड़ गया है और ऐसे एक धागा, एक तन पे कपड़ा तक नहीं है, उनकी तो बहुत हालत ख़राब है। तो यहाँ भाई को लगा कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इतना डिब्बा भर के रसायन बेचते हैं कि उनको बताना उनके भाई ने ऐसे ऐसी उपलब्धि की है, थोड़ा उनके लिए, ताकि वो भी सोना बना के अपना थोड़ा व्यवस्थित जीवन उनका हो जाएगा। वो वहाँ पहुँचे और मुनिराज के सामने ये सब बात की। तो मुनिराज ने तो पहले कुछ ध्यान ही नहीं दिया और फिर बहुत आग्रह किया तो यूँ ऐसे लुढ़का दिया पूरा रसायन। इन सब की तो हालत ख़राब, इतनी तो मुश्किल से, मैं मतलब ऐसे कोई ये ऐसी वैसी चीज़ है, इतनी भी अक्ल नहीं है कि ये क्या चीज़ है, कीमत नहीं है। सब चीज़ भाई को जाके बताई। भर्तृहरि नाम सुना हो, उनको नाम जाके सुनाया। तो फिर कि अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही बताना पड़ेगा। वहाँ जाके अपने भाई के पास पहुँचे दिगंबर मुनिराज शुभचंद्र आचार्य। उनके पास पहुँच के जब सब बात बताई कि देखो तो ये क्या चीज़ है, क्या हालत तुमने अपनी बना रखी है, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ, तुम ऐसा कर रहे हो। शुभचंद्र जी कुछ नहीं बोले, पर फिर भी मार्ग तो समझाना था। चुटकी भर धूल उठाई और सामने के पहाड़ पर डाली। सामने का पूरा पहाड़ सोने का हो गया। ये देखता रह गया कि मैंने तो जिंदगी भर एक रसायन बनाने में, और भाई की इसी उपलब्धि, उसने भी ऐसी सिद्धि कर ली है, चुटकी भर धूल को पूरा पहाड़ सोने का बना दिया। वो नतमस्तक हो गया और फिर पूछा, समझा कि ये कैसे हुआ, ये क्या चीज़ है। आत्मवैभव, स्वात्मोपलब्धि और इस मार्ग को समझना बहुत दुर्लभ है।
तप संयम के नाम पे दुनिया पे बहुत कुछ चलता है। अपन भी व्रत नियम संयम तो बाहर से खूब पालन कर लेते हैं, पर उसका मूल उद्देश्य जब तक आत्मदृष्टि, आत्मगुण, आत्म स्वभाव, इस ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, मेरे वैभव का अता पता नहीं है, तब तक बाहर के वैभव की कीमत भी है और उसका लोभ भी पड़ा हुआ है। समय सार में कितनी सुंदर गाथा अभी आचार्य भगवान ने पढ़ाई है कि धर्म ध्यान करते हैं, वो कहने को जो धर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए धर्म करते, कर्मों के क्षय के लिए धर्म नहीं करते। तो उस व्यक्ति का धर्म अभव्य जीव के धर्म के बराबर है, मिथ्यात्व के साथ का धर्म है, जहाँ कोई भी लौकिक प्रयोजन होता है, लौकिक सिद्धि की इच्छा होती है, लोभ होता है। तो लोभ कषायों को मंद होते होते ही वास्तविक संयम रत्नत्रय जीवन में आता है। रत्नत्रय जीवन में आने के बाद भी और कषायों को मंद ही करना है, उसके आधार से और इच्छाएं नहीं पूरी करनी है। सबसे अंत में जाता है लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषाय में सबसे लास्ट में लोभ बहुत चिकना है, बहुत चिकना। जैसे कपड़े पे या किसी पे चिकनाहट लग जाए तो इतनी जल्दी नहीं जाता है, ऐसे ही इतना चिकना है वो कि जाते जाते समय लग जाता है। और इसके अपेक्षा गुणस्थान की व्यवस्था बनी है, इसके अपेक्षा संयम मार्गणा के भी भेद बने हैं। कुल मिला के जब इतना दुर्लभ मनुष्य पर्याय में भी धर्म और संयम की समझ, तो संयम आने के बाद सिर्फ द्रव्य संयम ना रह जाए, बाहर से व्रत आदि ना रह जाए, उन व्रतों के साथ फिर मूल जो उद्देश्य आत्मशुद्धि, आत्मविशुद्धि, कर्मों का क्षय, निर्जरा, इस लक्ष्य को ध्यान में रख के जिन भी मुनियों को मन पर्य ज्ञान होता है। अपन अभी ये सब विषय पढ़ रहे तो एक जना के कहता था कि यार આપણને પણ થઈ જાય તો કેટલી મજા આવી જાય, બધાના મનની વાત ખબર પડી જાય। क्यों ऐसा नहीं लगता? पर जो ऐसा सोचता है ना उसको होता ही नहीं है मन पर्य ज्ञान। जिसको जब तक दूसरों को जानने में रुचि है, दूसरों के बारे में मैं जान लूँ, ये कर लूँ, तब तक वो ज्ञान का शोभशम बढ़ता नहीं है। जिन भी मुनिराजों को रिद्धियाँ प्राप्त हुई है उनको पता भी नहीं रहता है कि मुझे रिद्धियाँ प्राप्त हुई, उनको उस रिद्धियों से कुछ भी उपलब्धि की कोई कांक्षा नहीं होती है। पुराणों में भी हम पढ़ते हैं ना कि कोई आया और दुखियारा या कोई वैसा होनहार भव्य जीव तो कदाचित अवधि ज्ञान से कुछ बता देते हैं, बाकी इतना अवधि ज्ञान हो जाए तो कितना तमाशा खोल के बैठ जाओ, दुकान खोल के बैठ जाओ, अपनी प्रभावना और अतिशय चमत्कार दिखाने के लिए बैठ जाए, पर ऐसा कभी भी होता नहीं है। सच्चे मुनिराजों को पता है कि मार्ग क्या है, उपलब्ध करने योग्य क्या है, और उस विशुद्धि के बल पर सहज अनंत गुण प्रकट होते हैं, रिद्धियाँ प्रकट होती है, आत्मा का वैभव प्रकट होता है। तो इस संयम मार्गणा को हम समझ रहे हैं। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, इनको कल देखा था। अब आज कौन सा नंबर आएगा? सूक्ष्म सांप्राय। ये और आगे की स्टेज है। सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, थोड़ा सा, छोटा सा, और सांप्राय का अर्थ होता है कषाय, है ना। तो अब सूक्ष्म सांप्राय, कषाय में सूक्ष्म कषाय ही बची है। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, ये संज्वलन कषाय के उदय से ये वाला मार्गणा, ये वाला संयम बना था, है ना। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का क्षोभशम और संज्वलन कषाय का उदय। अब संज्वलन यानी कषाय कितनी बची थी? 4 और 9 कषाय, है ना। अब 9 कषाय भी सब चली जाएगी और संज्वलन में भी क्रोध, फिर मान, फिर माया, ये सब बारी बारी से जाते हैं, क्रम से जाते हैं। और ये क्रम से एक के बाद एक जाने के बाद लास्ट में क्या बचता है? लोभ। लोभ का भी जो पूरा टुकड़ा है मान लो, तो छिल छिल के जरा सा बचा है। कृष्टि यानी उसको छीलना पड़ता है। बादर लोभ को भी छिल के सूक्ष्म किया जाता है। जब वो सूक्ष्म लोभ बचता है तो उसे 10वां गुणस्थान, सूक्ष्म सांप्राय नाम का गुणस्थान, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय नाम का संयम प्राप्त होता है। तो सूक्ष्म सांप्राय संयम का वह भेद है जिसमें सिर्फ सूक्ष्म लोभ बचता है। 10वां गुणस्थान वाले जीव मुनिराज इसके
स्वामी होते हैं, है ना। तो अब 10वां गुणस्थान, खाली 10वां, सिर्फ 10वां। अब इसमें उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीव भी रहेंगे, शपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव भी रहेंगे। दोनों को इस गुणस्थान तक तो दोनों पहुंच सकते हैं। उपशम श्रेणी वाले जीव किसका उपशम करते हैं? चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों का उपशम करके ऊपर चढ़े। और शपक श्रेणी वाले चारित्र मोहनीय की 21 क्यों ली? टोटल मोहनीय की कितनी प्रकृतियां हैं? 28। और जब शपक श्रेणी चढ़ेगा तो कितने का क्षय करेगा? तीन निकल जाएगी, फिर तो 25 बची। अनंतानुबंधी की 4। 7 का काम अलग से चलता है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक और अनंतानुबंधी की 4, है ना। ये 7 प्रकृतियों का लेना देना सम्यक दर्शन से है। और उसके अलावा जो 21 प्रकृतियां बची, 21 मतलब अप्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4, संज्वलन की 4, 12 और 9 कषाय, है ना। तो ये 21 जब उपशम श्रेणी चढ़ते हैं तो इन 21 का उपशम करके चढ़ते हैं, दबा के चढ़ते हैं, उदय का अभाव करते हैं। और शपक श्रेणी चढ़ते हैं तो इनका क्रम से क्षय करते हुए चढ़ते हैं। तो सब कषायों का क्षय कर करके सिर्फ सूक्ष्म लोभ बचा उस जीव को, है ना। तो अब देखो इसमें 24 स्थान घटित करें अपन। गति, मनुष्य गति 1, बहुत आसान सा है ये तो, मनुष्य, ठीक है। इंद्रिय 1, पंचेंद्रिय होगा। काय, त्रस काय 1, सीधी सी बात है। अब योग की बात आएगी। मन के 4, वचन के 4, काय का 1। नहीं, अभी तो 10वां गुणस्थान है। मन के 4 होंगे, सत्य असत्य उभय अनुभय। वचन के भी 4 होंगे और हाँ, औदारिक मिश्र और कारमांड नहीं होंगे, है ना, क्योंकि औदारिक मिश्र और कारमांड 4थे गुणस्थान में जन्म के टाइम या पहले में होंगे। यहाँ जन्म भी नहीं है, विग्रह गति भी नहीं है। 10वें गुणस्थान औदारिक कायोग वाले मुनिराज, पर्याप्तक मुनिराज ही प्राप्त करेंगे, आहारक भी नहीं होगा, ठीक है। तो 1 का योग, इसलिए टोटल योग हो जाएंगे 9। वेद, वेद है ही नहीं। 9वें गुणस्थान में तीनों वेद खत्म हो जाते हैं। तो अभी ये जीव कहाँ है? 10वें में, इसलिए वेद 0, अवगत वेदी, है ना। यहाँ कर्मों के उदय से ये स्थान बनते हैं, तो किसी का भी उदय नहीं है। कषाय एक, संज्वलन लोभ, 9 कषाय भी गई और बाकी भी गई, 1 खाली संज्वलन लोभ, ज्ञान, हाँ 4 सम्यक ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, ठीक है ना। केवल ज्ञान के अलावा 4 सम्यक ज्ञान। संयम स्वकीय जिसकी बात चल रही है। दर्शन 3, चक्षु और चक्षु अवधि। लेश्या, शुभ लेश्या पर यहाँ शुक्ल आ जाएगी मेरे हिसाब से, एक ही आएगी ना, शुक्ल लेश्या। श्रेणी वाले जीव है, श्रेणी वाले को शुक्ल लेश्या, 1, सिर्फ 1 शुक्ल लेश्या, है ना। पहली वाली नहीं, शुक्ल लेश्या शुक्ल लेश्या होती है, ध्यान नहीं है ये, शुक्ल, है ना। भव्यत्व, एक भव्य जीव ही 10वें तक पहुंच सकता है। सम्यक बताओ, आप बताओ। सम्यक, सम्यक दर्शन कितने प्रकार के? शायिक 2 ही हो सकता है, या तो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन या शायिक सम्यक दर्शन। श्योपशम नहीं होगा क्योंकि श्रेणी पे आरोहित जीव है। तो 2, एक उपशम या फिर शायिक, ठीक है। संगी 1, सैनी पंचेंद्रिय, आहारक आहारक ही होगा, है ना, पर्याप्तक जीव है। गुणस्थान 1, कौन सा? 10वां। जीव
समास एक सैनी पंचेंद्रिय। पर्याप्ति छो, प्राण संज्ञा नहीं अब बताओ, संज्ञा बताओ। परिग्रह आएगी। सूक्ष्म लोभ है, लोभ है तो नाम से कोई उनके पास कुछ है नहीं, पर जब तक कषाय पड़ी है तो उस संबंधी संज्ञा कही जाएगी, है ना। परिग्रह, आहार भय मैथुन परिग्रह। वेद चला गया तो मैथुन गया। आहार भी अप्रमत्त दशा है, भय भी क्योंकि 9 कषाय चली गई, पर सूक्ष्म लोभ होने के कारण है ना, तो एक संज्ञा बची। यहाँ यही अंतर आया अभी तक। अभी तक अपन ने जितने भी स्थान देखे सब में 4 संज्ञा 4 संज्ञा 4 संज्ञा होती थी, है ना। अब यहाँ एक ही संज्ञा। उपयोग ज्ञान और दर्शन को ऐड कर दो, 7। ध्यान पहला शुक्ल ध्यान आएगा बस, है ना। एक प्रथम शुक्ल ध्यान, आश्रव के प्रत्यय गिनो। मिथ्यात्व 0, अविरति 0, योग 9, कषाय 1, 10 आश्रव के प्रत्यय। जैसे जैसे संयम में गुणस्थान में ऊपर बढ़ते जाएंगे, आश्रव के प्रत्यय कम होते जाएंगे। आश्रव के मूल कारण क्या बताए? मिथ्यात्व, अविरति, योग, कषाय। ठीक है, तो मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में गया, उससे ऊपर चढ़े तो वो वाले आश्रव के द्वार जो क्या बोलेंगे छेद है, उतने 57 में से उतने छेद बंद हो जाएंगे या उतने दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर क्रम से क्या जाता है? अविरति जाता है। अविरति, अव्रत, असंयम, तो मिथ्यात्व गया। फिर त्रस जीव के घात वाला अविरति जाती है, फिर बाकी की अविरति जाती है ना, स्थावर जीव के। अविरति जाने के बाद कषाय के द्वार बंद होते हैं एक एक करके, अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संज्वलन, है ना, और लास्ट में योग के द्वार बंद होते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे आश्रव के छेद बंद होते जाते हैं। जाति 14 लाख क्योंकि मनुष्य गति है, और कुल कोटि भी 14 लाख करोड़ क्योंकि मनुष्य गति की बात है? वो थोड़ा रिपीट करते जाते हैं। तो मनुष्य का तो फिक्स है। जाति और कुल कोटि का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ बताओ। जाति यानी उत्पत्ति स्थान, हाँ ठीक है। और कुल यानी पिता का जो मतलब एक योनि में जो द्रव्य डाला जाता है उससे जो उत्पन्न होता है उसको कुल बोलते हैं। एक विभु है, यानी अंदर कोई द्रव्य डाला है, स्टेच्यू बने तो विभु ये योनि, द्रव्य डाला है पिता को पहले जीवन कुल। बीबू ए योनि ना થાય, જે જગ્યાએ बीबू बनाયું એ योनि થાય। हाँ, जिसमें जन्म लिया वो हिसाब से बोल रहे हो डिब्बा। देखो जाति अपन, हाँ सांचा भी कह सकते हैं या जहाँ खड़ा किया, देखो जिसमें जाके उसने जन्म लिया उस हिसाब से कह सकते हैं। जाति और कुल अपन जो व्यवहार से, अपनी व्यवहार की भाषा में भी तो जाति और कुल बोलते हैं ना अपन। व्यवहार की भाषा में कैसे बोलते हैं? जाति यानी माता पक्ष से आता है, कुल यानी पिता पक्ष से आता है वो। अब यहाँ माता पक्ष से आता है मतलब जो जन्म देता है, जहाँ जन्म होता है ना, इस रूप से समझो। तो जाति यानी जहाँ जीव का जन्म होता है, योनि स्थान, वो 84 लाख है टोटल, उसमें से मनुष्यों के तो 14 लाख मतलब गर्भ के इतने प्रकार समझ लो, क्योंकि मनुष्य तो गर्भ में आके जन्म लेगा या फिर समूर्छन होगा तो उस हिसाब से, पर स्थान जहाँ जीव की उत्पत्ति होता है इतने प्रकार। अपन अब वो केवली गम्य हो जाता है चीज़ें, अपन ऐसे वो इतने शेप्स थोड़ी बन के आएंगे, पर जहाँ जहाँ जीव जन्म लेता है गर्भ के अपेक्षा तो हो जाता है उतने 14 लाख। इसमें जाति मतलब जन्म स्थान, उत्पत्ति स्थान, योनि, जहाँ जीव जन्म लेता है वो स्थान, है ना। तो वो सचित भी हो सकता है, अचित भी हो सकता है ना, ठंडा गर्म हो सकता है, ढका हुआ खुला,
ये जनरल 9 प्रकार, वो जनरल विवरण है, पर मूल रूप से जैसा भी स्थान हो जहाँ जीव की उत्पत्ति हो सकती है वो है ना। कल जैसे परिहार विशुद्धि का विषय अपन ने देखा था, जिन मुनियों को इन योनि स्थानों का, उत्पत्ति स्थानों का बहुत विशेष ज्ञान होता है और उस हिसाब से वो परिपूर्ण अहिंसा का पालन करते हैं। कौन कौन से योनि स्थान, ये जानना व्रतों के पालन के लिए भी ज़रूरी है। हमें लगता है सिर्फ चरणान योग होगा, व्रत होंगे तो चलेगा, पर कर्णान योग और सिद्धांत और जीवकांड आदि भी नहीं समझा होगा, योनि स्थान नहीं समझे होंगे, तो वो परिपूर्ण रूप से, क्योंकि कहाँ कहाँ जीव, बीज में से भी जीव उत्पन्न हो सकते हैं, स्कंद में से भी जीव उत्पन्न हो सकते हैं, काय भी जीव है। कितने लोग समझते हैं कि अभी इतनी काय हो गई है वो भी जीव है, अनंत काय जीव है, सब लोग नहीं समझ पाते हैं। तो उत्पत्ति स्थान, योनि स्थान का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। वो जाति हो गया। कुल यानी जिस 9 कर्म वर्गणाओं के भेद, शरीरना टाइप्स है ना, शरीर औदारिक वर्गणाओं से बने ना, औदारिक 9 कर्म वर्गणाओं से ये शरीर बने। तो आ शरीर ने मतलब वो शरीर के 9 कर्म वर्गणाओं के टाइप्स, कितने टाइप्स है, जेम के साड़ी છે તો સિલ્ક હોય, કોટન હોય, હથગરગા હોય, પેલું હોય, કેટલી બધી ટાઈપના ધાગા હોય, बने तो બધું धागाથી જ, साड़ी किससे बनेगी, धागे से ही बनेगी। पर कितने सारे अलग अलग टाइप्स के धागे होते हैं ना, ऐसे अलग अलग टाइप के परमाणु जिससे शरीर बनना है। शरीर का जन्म कहाँ होगा, वो जाति, जन्म लेते ही शरीर किस टाइप का मिलेगा, वो किन पुद्गल परमाणुओं का, टाइप्स ऑफ पुद्गल परमाणु जिससे शरीर बनता है, वो कुल है। उच्च कुल के होते हैं ना, अब देखना कितना ही काला हो, कैसा भी हो, एक वो सिंपल सी साड़ी पहन के आए ना तो भी उसकी रॉयल्टी एक अलग ही दिखती है। और एक ऐसे कुल, नीच कुल नहीं बोलना चाहिए, पर इस टाइप के लोग होते हैं, वो कितने 50,000 की साड़ी पहन के आए ना तो भी दिख ही जाएगा कि सूट बूट पहन के आए तो भी के कुल, शरीर के वर्गणाओं की वो एक अलग ही नाम कर्म, एक पहचान, एक उसके वर्गणा ही वैसी होती है, जिस कुल में जो जन्म लेता है वैसा, है ना। तो 9 कर्म वर्गणाओं में फर्क पड़ेगा आर्य खंड वालों को, म्लेच्छ खंड वालों को, हाँ कुल कोटि में आएगा। जाति में तो वो जहाँ जन्म ले रहे हैं उस हिसाब से हो जाएगा। अगर जाति तो वो यहाँ भी हो सकती है, वहाँ भी हो सकती है, पर क्षेत्र के हिसाब से भी फर्क पड़ता है। दक्षिण वालों का एक अलग तरह का ढांचा होता है शरीर, पंजाबी लोग दिख ही जाएंगे ये पंजाबी है, गुजराती लोग का अलग। तो ये कुल जहाँ जन्म लिया है, जिस क्षेत्र में जन्म लिया है, जिन टाइप के परिवार की संतति जो चली आ रही है, तो देख के ही क्या भाई तुम आ परिवार ना छो, नहीं भी देखा होगा तो समझ में आ जाता है। तो ये कुल परंपरा जो है पिता की संतति से, पर वो शरीर का वर्गणाएं, 9 कर्म वर्गणाओं का प्रकार वो कुल है, और जहाँ जन्म होता है वो स्थान जाति है ना। तो वो मनुष्यों में 14 लाख जाति है, 14 लाख करोड़ कुल कोटि है। अब एक देख लेते हैं अपन, यथाख्यात बाकी रहा है ना, अंतिम यथाख्यात मतलब जैसा है वैसा, निर्मल चारित्र। कल भी बताया था, चारित्र जो है वो आत्मा का अपना गुण है, कषायों के कारण वो गुण ढका हुआ है। तो कषाय जब पूर्ण रूप से क्षय हो जाएगी तो चारित्र गुण जैसा है वैसा प्रकट हो जाएगा। मतलब जब कषाय 0 होगी तब यथाख्यात चारित्र प्रकट होगा, है ना। तो अब कहाँ कहाँ फर्क आएगा, गति मनुष्य, इंद्रिय पंचेंद्रिय, काय त्रस्काय, है ना। योग आप बताओ, 9 ही आएंगे क्योंकि 11वें से ट्यूशन गुणस्थान लेंगे योग, पर इसमें 13वें गुणस्थान की अपेक्षा औदारिक मिश्र और कार्मण का योग भी आएगा। योग यहाँ 11 हो जाएंगे, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्मण। और औदारिक मिश्र और कार्मण देखो, पहले स्वामी समझो, यथाख्यात चारित्र कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होगा, 11वें से, क्योंकि 10वें तक सूक्ष्म लोभ है। लोभ गया, कषाय 0,
जहाँ कषाय 0 हुई वहाँ ये प्रकट हुआ, है ना। तो 11वें 12वें 13वें 14वें और फिर सिद्ध अवस्था में भी रहेगा, ठीक है। तो 11वें 12वें में तो औदारिक का योग ही है, पर 13वें गुणस्थान में केवली समुद्घात जब होता है, समुद्घात मतलब आत्म प्रदेशों का शरीर के बाहर फैलना पूरे लोक में, तो वो जब फैलते हैं तब तो उसकी एक पूरी सिस्टम है, वो जब फैलेंगे तब एक दो समय के लिए औदारिक मिश्र, फिर कार्माण का योग, योग मतलब जिसके कारण आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है। तो जब वो पूरे फैल जाते हैं तो वो औदारिक शरीर के कारण योग नहीं होता है, तब कार्माण शरीर के कारण ही योग होता है। तो कार्माण का योग जब वो रिटर्न होगा वापस तो औदारिक मिश्र का योग, फिर वापस वो शरीर में पूरे प्रदेश आ गए तो वापस औदारिक का योग। ऐसे 3 स्टेप्स होते हैं इसके। तो 13वें गुणस्थान की अपेक्षा औदारिक मिश्र और कार्माण विग्रह में होता है, पर केवली समुद्घात की अपेक्षा लिया जाता है, ठीक है, खाली समुद्घात की अपेक्षा। तो उस अपेक्षा से पर एक समय के लिए भी संभावना दिखती है तो उसको यहाँ लिया जाता है। ये आचार्यों के वाणी की विशेषता है ना। तो 11 योग, वेद 0, कषाय 0। हे भगवान, कब ऐसी अवस्था आए कि अपने भी स्वयं के लिए ऐसा लिखना पड़े। कषाय कितनी मतलब ऐसी एक अनुभूति कि कषाय कितनी हो जाए 0। अब ज्ञान तो 11वें 12वें में क्या मानोगे? 11वें 12वें की अपेक्षा मति श्रुत अवधि मन परे ज्ञान, 13वें 14वें की अपेक्षा केवल ज्ञान। एक साथ हो सकते हैं किसी को पांचों ज्ञान? एक साथ नहीं होते, पर गुणस्थान की विवक्षा की अपेक्षा, ठीक है। तो 11वें 12वें की अपेक्षा 4 और 13वें 14वें की अपेक्षा 1 केवल ज्ञान, ठीक है। पांचों ज्ञान होते हैं, ऐसे कौन सा संयम मार्गणा है या कौन सी मार्गणा है? कोई कहेगा पांचों ज्ञान तो होते ही नहीं है, किसी जीव को एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 4 ज्ञान हो सकते हैं। हम सीधा यही कह देंगे ना, पांचों ज्ञान तो एक साथ, पर यथाख्यात चारित्र वाले स्थान में आएगा। दर्शन कैसे एक आएगा? सम्यक दर्शन नहीं, चक्षु अचक्षु अवधि चारों आएंगे ना। जब ज्ञान पांचों ले लिए तो दर्शन चारों आएंगे। हाँ, बिना इंद्रियों के भी तो जानेगा ना। चक्षु दर्शन यानी सिर्फ आंखें नहीं हो उनको होता है, ऐसा नहीं, आंखें वाले भी जब मन से जानते हैं। लेश्या शुक्ल लेश, भव्यत्व एक भव्यत्व, सम्यक 11वें गुणस्थान की अपेक्षा उपशम भी आएगा और शायक तो है ही। संगी एक सैनी, आहारक आहारक, गुणस्थान अनारक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वही अभी 14वें की अपेक्षा, 14वें की अपेक्षा 14वें गुणस्थान में योग नहीं है, फिर अनाहारक दशा, केवली की अपेक्षा भी मान लो। बाकी 11वें 12वें में तो आहारक, दोनों अवस्था आ जाएगी यहाँ। हाँ। गुणस्थान 4, 11 से 14, जीव समास एक सैनी पंचेंद्रिय, पर्याप्ति बोलो 6, 14वां अभी तो ऐसा ही लेना है ना संसार अवस्था में। फिर प्राण 10, संज्ञा कुछ नहीं 0, उपयोग पूरे आ जाएंगे ना 12 नहीं 9 5 और 4 9। ध्यान, ध्यान कौन कौन से लेंगे? 4 शुक्ल, क्योंकि 11वें से 14 तक। आश्रव कषाय भी 0, अविरति मिथ्यात्व भी 0, योग 11।
जाति 14 लाख और कुल कोटि 14 लाख करोड़, है ना। इस रूप से यथा क्या चारित्र आने के बाद ही जीव को केवल ज्ञान होता है। इसके बिना पहले कषाय जाएंगी, मोहनीय कर्म पूरा नष्ट क्षय होने के बाद फिर ज्ञानावरण आदि क्षय होता है तो केवल ज्ञान होता है। कषाय जाना मूल ज़रूरी है। कहीं पर भी यही होता है, राग द्वेष मोह को जीतो, राग द्वेष मोह का क्षय हो, राग द्वेष मोह को खत्म करो। तो राग द्वेष मोह को खत्म करना क्यों कहते हैं? यहाँ तो कषायों को खत्म करने से ही केवल ज्ञान और सिद्ध अवस्था हो रही है। राग द्वेष मोह तो कहीं आया ही नहीं। प्राय करके कहीं भी किसी भी ग्रंथ में यही शब्द आएगा, राग द्वेष मोह को जीत लो, राग द्वेष मोह को खत्म करो। भगवान को भी वीत रागी कहते हैं, वीत कषाई तो नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वीत रागी कहते हैं। दर्शन 4 क्यों? भाव कषाय, भाव की अपेक्षा ही बात है सब पूरी। कषाय तो 0 थी गई। मैं क्या पूछ रही हूँ? राग द्वेष मोह को जीत लो, राग द्वेष मोह को खत्म करो। भगवान को भी वीत रागी कहते हैं। और यहाँ तो ये समझ में आ रहा है कि कषाय खत्म होती है, वैसे ही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, फिर केवल ज्ञान, ये सब गुण प्रकट होते हैं, है ना। केवल ज्ञान होगा, उसके बाद होगा अभी, है ना। तो इसमें हाँ, उसमें 13 राग है और 12 द्वेष, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है। 13 राग है और 12 द्वेष है। क्रोध एंड माया अथवा क्रोध मान दो राग में आता है या द्वेष में आता है, दूसरी दो जो है सही जा रहे हैं, सही जा रहे। कषाय पाहुड़ ग्रंथ भी है ना उसको, हाँ। तो पेज्य दोषम मतलब राग और द्वेष ऐसा मूल नाम है, तो समेट लिया उसको मूल रूप से। मोह से कहीं पर भी जब मोह, चाहे समय सार ले लो, द्रव्यानुयोग के ग्रंथ लो या फिर सिद्धांत के ग्रंथ लो, मोह शब्द आता है उसका मतलब दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, इससे मतलब होता है ना। मोह से मतलब मिथ्यात्व यानी भ्रम है, अभी वो उल्टी धारणा में जी रहा है वो जीव। तो मोह को पहले खत्म करना, तो मिथ्यात्व को पहले खत्म करना पड़ता है, मोह जहाँ भी शब्द आएगा। और राग द्वेष शब्द है वो चारित्र मोहनीय को राग और द्वेष दो में बांट लिया। राग यानी कोई चीज़ अच्छी लगना, उसके लिए पुरुषार्थ करना। तो माया और लोभ, माया और लोभ ये दोनों इसमें आएगा। माया द्वेषवश नहीं करता है, वो राग के कारण ही माया करता है। अपनी पोस्ट से राग है, अपनी कोई चीज़ वस्तु से राग है, चोरी क्यों करेगा? द्वेष के कारण थोड़ी चोरी करेगा वो, है ना। तो मान, अरे माया और लोभ ये राग है। हास्य, रति, ये जो ये भी राग में आएंगे। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद ये राग में आएंगे, है ना। तो कषाय को ही, पूरी कषाय को दो में बांट लिया। जब राग कहते हैं मतलब कहीं ना कहीं मायाचारी है, कहीं ना कहीं लोभ, कोई इच्छा पड़ी है। हास्य, रति और वेद ये सब भी राग में आएंगे। और क्रोध तो सीधा स्पष्ट द्वेष है ही। मान भी, मान कषाय है तो ही दूसरों से ईर्ष्या और द्वेष होता है, बिना मान के द्वेष हो ही नहीं सकता। तो क्रोध और मान द्वेष में आएगा। अरति, भय, जुगुप्सा, शोक ये भी द्वेष में आएगा। समझ में आया कैसे बंटवारा किया? तो पहले राग लास्ट में जाता है, लोभ। राग गया मतलब बाकी सब चला गया है, मोह भी गया है और द्वेष भी गया है, इसलिए वीतरागी कहते हैं। वीतरागी जहाँ कह दिया, सच्चे भगवान कैसे होते हैं, कौन होते हैं? जो बाकी वीत क्रोधी या वीत कषाई, वीत मोही ऐसा भी कह सकते थे ना, पर एक शब्द में कह दिया वीतरागी, जिनका राग बीत गया है मतलब लोभ बीत गया है, वो बीत गया है मतलब बाकी सब तो बीत ही गए हैं। हाँ, राग, राग वैसे भी लास्ट में ही जाता है,
आप चलो कुछ भी होगा क्षमा कर देंगे, कोई बात नहीं है, ये समता तो आती जाएगी, पर अपने ये पोता ने, ये बेटी ने, ये जल्दी नहीं जाता है ना। धर्म भी बढ़ता है जीवन में तो थोड़ा बहुत द्वेष को तो फिर भी जीत लेते हैं कि चलो जो होगा मेरे कर्मों से, किसी से अपन को बिगाड़ना नहीं है, किसी से अपन को ज़्यादा वैर नहीं रखना, ये समझ तो आ जाती है। पर बेटे को नहीं देखो, बेटी को नहीं पूछो, ये नहीं जाएगा जल्दी। मोह जाता है, फिर द्वेष जाता है, फिर राग जाता है। तो राग गया इसका मतलब हो गया बाकी सब गया, इसलिए एक शब्द में भगवान की डेफिनेशन कर दी। समझ में आया? देखो, क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये वाली 9 कषाय और ये मूल कषाय, ये किस में आएंगे? द्वेष में। माया, लोभ, रति, हास्य, रति, 3 वेद। ये भी तो राग ही उत्पन्न करता है, वेद भी तो, है ना। तो माया, लोभ और ये, तो ये जो है ये राग है। तो और मिथ्यात्व है वो मोह, किसे कहेंगे? मिथ्यात्व को, मिथ्यात्व आदि जिसमें, तो मोह से मिथ्यात्व लेना, द्वेष से ये 2 कषाय, राग से बाकी की कषाय। तो इस रूप से इन शॉर्ट राग द्वेष, मोह और राग द्वेष को जीतना है। इसको जो क्रम से जीतता जाता है वो ही एक दिन केवल ज्ञानी, केवल दर्शी बन सकता है। आगे की मार्गणाएं अपन कल देखेंगे। परिग्रह है ना, ये जो अंतरंग परिग्रह, जो 14 वेद, मिथ्यात्व और फिर ये कषाय और 9 कषाय। तो उसमें भी सब आ ही गया ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आ गया। अंतरंग परिग्रह में 9 कषाय, तो अंतरंग परिग्रह का जाना भी, वो सूक्ष्म लोभ बच्चा इसलिए एक संज्ञा ली थी उसमें परिग्रह। यहाँ जितना भी 24 ठाना में जो भी विषय है वो पूरा भावों से ही मतलब है उसका। द्रव्य संयम या द्रव्य वेद या द्रव्य इंद्रिय उसकी बात नहीं है, पूरा कर्मों के क्षय, उदय, क्षम और भावों से, गुणस्थानों से घटित है। ठीक है, तो आगे के अपन मार्गणा कल देखेंगे। संयम मार्गणा का चिंतन करके और अपन भी शुभ चंद्र आचार्य जैसे आत्मा को सोना बनाने की विधि सीखे, आत्मा को कुंदन बनाने की, और हमेशा के लिए वो शुद्ध अवस्था, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो, ऐसा सच्चा मार्ग हम सबको मिले, इसी भावना के साथ। आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत, हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रहन जो तेरी 9 बार नमोकार।